अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शनीला हियर। टुडे माय टॉपिक इज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। लिस्थेसिस मींस का मतलब है शिफ्टिंग या फॉरवर्ड, निकल जाना, बाहर आ जाना। लिस्थेसिस का मतलब होता है स्पॉन्डाइलो का मतलब ये है कि स्पाइनल जो है वर्ट्रीब्रा की बात की जाए, जो वर्ट्रीब्रा जो है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गया है या निकल गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ठीक है, किसकी? वर्ट्रीब्रा की। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें यही होता है कि हमारा जो स्पाइनल वर्ट्रीब्रा होता है वो स्लिप हो जाता है, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। ठीक है, और इसकी जो मेन लोकेशन जो होती है वो कौन सी होती है? L4, L5 और S1। ठीक है, इस पे ज्यादातर जो है हमारी लिस्थेसिस होती है। अच्छा, लिस्थेसिस की वजूहात क्या क्या हो सकती है? उसकी वजूहात मेन जो होता है वो फैसेट जॉइंट की वजह से होता है। या तो फैसेट जॉइंट की आर्थोपैथी हो जाए, या तो जो हमारे फैसेट जॉइंट होते हैं सुपीरियर और इंफीरियर फैसेट जॉइंट। ठीक है, इसके बीच में एक गैप होता है जिसको पार्स इंटरकलेवरिस बोलते हैं। ठीक है, उसके डिफेक्ट में या उसकी इलोंगेशन हो जाए। ठीक है, या तो आपकी फैसेट जॉइंट की आर्थोपैथी हो जाए, आर्थराइटिस हो जाए वहां पे, तो उसकी वजह से जो है ना डिस्क स्लिप हो जाता है। यानी हमारा फैसेट जॉइंट का बहुत ही मेन रोल है। एक तो स्टेबिलिटी करवाता है, दूसरा जो आपके मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि मोशन किस तरीके से कर रहे हैं, उसको किस तरह कंट्रोल करता है, कंट्रोल मैनर में मोशन करवाता है हाँ आपके स्पाइन की। अब उसी में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो अपना जो पिलर जो होता है ना उसका स्ट्रॉन्ग खत्म हो जाती है, उसकी पिलर की जो स्ट्रांगनेस होती है वो खत्म हो जाती है, तो वीक हो जाता है, वो छोड़ देता है और वर्टिब्रा जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो उसको कहते हैं स्लिप हो गया। ठीक है, वर्टिब्रा जो है आपकी स्लिप हो गई आगे की तरफ। अच्छा, ये बहुत कम होता है ये पीछे की तरफ हो जाए। ठीक है, अगर पीछे की तरफ हो तो इसको रेट्रोलिस्थेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ होता है तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, और अगर पीछे की तरफ हो जाए, बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ वर्टिब्रा हो जाए, इसको रेट्रोलिस्थेसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है। ठीक है, इसको डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? जब हम इमेजिंग करवाते हैं, एक्सरे या एमआरआई करवाते हैं, तो उसमें आता है कि आपकी जो है स्पॉन्डाइलिस्थेसिस है, जो वर्टिब्रा है वो स्लिप है। तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है? अगर यंग पेशेंट में हो रहा है तो वो स्ट्रेस की वजह से, यंग पेशेंट बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं या कोई स्ट्रेसफुल ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जंपिंग करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस पड़ा और वो जो है ना बाहर की तरफ आ गया वर्टिब्रा। दूसरा, अगर दूसरी हम बात की, ओल्ड एज में जो है क्या होती है, वो जो आर्थोपैथी हो जाती है, फैसेट जॉइंट की डिजनरेशन हो जाती है, स्लिप डिस्क जो है वो अंदर से श्रिंक हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है, और वर्टिब्रा जो है वो आपका बिल्कुल ही मतलब उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से उसमें अब वो जो है ना वो पावर नहीं रहती और वो स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ओल्ड एज में ये वजूहत है, और यंग में जो है वो स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, अब एक्सरे हम करवाते हैं तो एक्सरे में एक साइन आता है, स्कॉटी डॉग साइन। ठीक है, उसमें क्या देखते हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि डॉग जो है वो कॉलर पहना हुआ है। ठीक है, अगर डॉग कॉलर पहना हुआ है तो उसमें क्या है, इसका मतलब ये कि स्ट्रेस फ्रैक्चर है। और दूसरा, अगर हमें नजर आएगा कि उसका डॉग का जो हेड और नेक है वो बिल्कुल ही उसमें एक गैप है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये फ्रैक्चर नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी वर्टिब्रा की स्लिप है। तो इससे हम, एक ये चीज है जिससे हम डायग्नोज करते हैं, और दूसरा हम खुद जो है पल्पेशन के जरिए पता कर सकते हैं कि हम पूरे स्पाइन की पल्पेट करें। ऊपर से जब हम पल्पेट करके आ रहे होंगे तो हमें एक L4, L5 या L5, S1 में एक गैप महसूस होगा। ठीक है, तो वो एक जिसको बोलते हैं हॉलो स्पेस फील हो रहा होता है, तो उससे भी आपको पता चल जाता है। ये दो साइंस है जिससे की वजह से एग्जामिनेशन, और दूसरा आप खुद जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और दूसरा डायग्नोसिस आप एक्सरे या एमआरआई से करते हैं, तो उससे ये जो है कंफर्म्ड हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये जो इसकी कितनी ज्यादा जो है, यानी ये माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सीवियर स्टेज है। ठीक है, स्टेज पे डिपेंड कर रहा होता है। इसके टोटल 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, अब 5 में से अगर फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज का जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें क्या करते हैं, आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इजीली करते हैं, बल्कि इजीली कर सकते हैं वही। और सबसे पहले आप एनसिड्स देंगे ताकि पेशेंट का पेन कम हो जाए। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको बैक पेन होगा। ठीक है, तो आप उसको एनसीड आपने दे दिया, उसके अलावा आपकी फिर फिजिकल थेरेपी की ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, उसमें आप कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, उसमें बिल्कुल एक्सटेंशन पे जाने के लिए मना कर देते हैं, इसमें सिर्फ फ्लेक्जन बेस्ड एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंगल लेग जो है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर डबल लेग में नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, इसके अलावा कोर मसल्स की आप एक्सरसाइज करवाते हैं।
और इसके अलावा जो है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज करवाते हैं। अब मैं इसको परफॉर्म करके आपको बताऊंगी। अब मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ स्पॉन्डोलाइटिस की, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम जो है फर्स्ट लेग जो है वो बेंड करेंगे और फ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। होल्ड 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलीज कर देंगे। फिर इसी तरह सेकंड जो है लेग का होल्ड करेंगे, इसको भी 5 सेकंड और रिलीज कर देंगे। अब इसके बाद जो है हम डबल लेग की बेंडिंग करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। डबल लेग की फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, ठीक है। इसको भी 5 सेकंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स कर देंगे। इसी तरीके से 5 रेपिटेशन करना है। पेशेंट को बताएंगे दिन में 3 बार आप इस तरीके की एक्सरसाइज करें, दिन में 3 बार आप करें, ठीक है। जो थर्ड एक्सरसाइज हम बताएंगे उसमें क्या पेशेंट को कहेंगे कि इसको अपने फर्स्ट लेग को जो है हम क्रॉस में करवाते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट लेग को ऊपर की तरफ करते हैं और उसके अपोजिट हैंड को बोलते हैं आगे की तरफ लेकर आइए, ठीक है। ये भी एक तरीके से फ्लेक्जनी बेस एक्सरसाइज है, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आइए, ठीक है। इसमें भी हम होल्ड करवाते हैं। एक दूसरे हाथ जो है दूसरी तरफ का हाथ और एक कॉन्ट्रालेटरल जो है वो लेग, ठीक है, उसको रेस करवाते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा एक लेग है, ठीक है, और ठीक है इस तरह होल्ड करवाते हैं। अब फोर्थ एक्सरसाइज उसमें है, ये भी जो है एक फ्लेक्जन बेस ही एक्सरसाइज है। इसमें हम जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होती है उसमें सिर्फ फ्लेक्जन बेस एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सटेंशन नहीं कराते। एक्सटेंशन से जो है वो जो स्लिप हुआ हुआ वर्टिब्रल बॉडी है वो और ज्यादा आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्या कराना है, इसको हाथ को बोलेंगे आहिस्ता 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 अपने हाथ पे लेकर जाए, ठीक है। आगे की तरफ नीज की तरफ लेके जाएगी, इस तरह फॉरवर्ड जो है वो बेंडिंग हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस, ठीक है। इसके अलावा हम जो करवाते हैं कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, ठीक है। पेशेंट को जो बोल रहे होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने एब्डोमिनल मसल को जो है वो टच कर लो, ठीक है, ठीक है। और हिप मसल्स को जो है पीछे की तरफ होल्ड करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम करवाते हैं। इसके अलावा हम कैट और कैमल की एक्सरसाइज भी करवाते हैं। उसमें पेशेंट को हम कहते हैं कि आप जो है वो उल्टा लेट जाए, ठीक है। उसके बाद जो है अपना जो है थोरेसिक लेवल से अपना जो है वो लंबर और थोरेसिक लेवल का वो ऊपर की तरफ एक खम बनाए, ठीक है। उस तरीके से पेशेंट को कहते हैं। और जो उसको एक्सटेंशन में नहीं जाना, एक्सटेंशन में जब जाएगा तो उसका पेन बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब।